ध्यान देना बंद कर दिया, बेदरकारी किया। उनके पास कुछ नहीं है तो वो एक एक छोटी छोटी बात के लिए तरसते हैं। अब ये जो भिन्नता है भारत और यूरोप में, चूंकि सूर्य वहां कम है और यहाँ बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं दुनिया में पूरे ब्रह्मांड का केंद्र ही सूर्य है। अगर सूर्य मेहरबान है तो सब कुछ आपके लिए है, और जो सूर्य की मेहरबानी नहीं है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इस देश में बहुत कुछ ऐसा, तो शायद ऐसे कारण से ही इस देश में आयुर्वेद जन्म लिया होगा। और आयुर्वेद ने जन्म लिया होगा तो ये उतना ही पुराना होगा जितना पुराना भारत है। कुछ विदेशी इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि आयुर्वेद 2500 साल पुराना। कुछ जर्मन्स लोगों ने बोलना शुरू किया भारत का आयुर्वेद 3500 साल पुराना। कुछ ने बोलना शुरू किया भारत का आयुर्वेद 10,000 साल पुराना। कोई बोलता है 10,000 साल, कोई कहता है 3500 साल, कोई कहता है 2500 साल। वो अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से कहते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर ये 10,000 साल का किस्सा है, 2-5 साल का किस्सा है, तो वो हनुमान जी गए थे लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाने के लिए, वो किस्सा तो। और हनुमान जी का किस्सा हम सब जानते हैं, संजीवनी उनको पहचान में नहीं आई तो पर्वत ही उखाड़ के ले आए। तो जो वैद्य थे ना राम जी की सेना के, जिनका नाम था सुषेण, तो वैद्य सुषेण ने कहा मैंने तुमसे एक बूटी मंगाई थी, तो उन्होंने कहा वैद्य जी मुझे समझ में नहीं आती, मैं पर्वत ले आया। और ये कहानी आगे बढ़ती है रामचरितमानस में तो नहीं, रघुवंशम में, कि उस एक छोटे से पर्वत के टुकड़े से कुछ 1000-1200 औषधियां वैद्य सुषेण ने निकाली थी। और उन्हीं औषधियों की ताकत से रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध किया था, और युद्ध में घायल अपने सभी सैनिकों को रात भर में दवाओं का लेपन करके अगले दिन फिर लड़ने के लिए तैयार कर दिया था। तो हम कैसे कहें कि ये आयुर्वेद 2000 साल 5000 साल, भगवान श्री राम को ही 8.5 लाख साल से ज्यादा हो गए अगर हम हिसाब निकालें। और जो भगवान राम के पहले की बात करें तो भगवान राम खुद ही कह रहे हैं कि मेरे जो पूर्वज थे रघु, दिलीप, वो सभी आयुर्वेद के ज्ञाता थे, माने जड़ी बूटियों का उनको ज्ञान था। अगर राम के पूर्वज उनको भी जड़ी बूटियों का ज्ञान था तो बढ़ते चले जाएं तो ये समय की सीमा तो रुकती नहीं। तब मैंने अपने मन में संतोष के लिए ये तय मान लिया है कि ये भारत की जड़ी बूटियों का विज्ञान या आयुर्वेद उतना ही पुराना है जितना भारत है। अब भारत की उम्र अगर हम जैन शास्त्रों के हिसाब से निकालें तो भगवान आदिनाथ से शुरू होती है, और भगवान आदिनाथ का समय 1-2 साल का नहीं, 1-2 हजार साल का नहीं, कुछ करोड़ वर्षों का है। तो भारत भी कुछ करोड़ वर्षों का है, तो भारत की जड़ी बूटियां भी करोड़ वर्षों की होंगी। क्योंकि भारत में एक चीज जो निश्चित है, बाकी बहुत सारी चीजें बदली होंगी, सूर्य का प्रकाश। ये भगवान आदिनाथ के जमाने में भी होगा और आज सन 2006 में भी है। इस सूर्य के प्रकाश के कारण जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी उस समय भी रही होगी जो आज है। आज शायद कमी आई है, उस समय इससे भी ज्यादा रही होगी, क्योंकि हमने आज जो विकास का रास्ता अपनाया है उसमें इस जैव विविधता का ही, बायोडाइवर्सिटी का ही सबसे ज्यादा नाश हो रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ें कि भारत और यूरोप में ये अंतर है। अब उनके पास तो ज्यादा कुछ है नहीं, पेड़ पौधों के नाम पर, जड़ी बूटियों के नाम पर, तो दुनिया से जो मिलेगा उसी से वो अपना काम चलाएंगे। हमारे पास चूंकि सब कुछ है इसलिए हमें दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भारत के जितने महान लोग हुए जिनके नाम आप सब सुनते हैं, जैसे एक बड़े महर्षि हुए भरद्वाज, जिनको इस देश में आयुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञाता के रूप में जाना जाता है, या बड़े एक महर्षि हुए चरक,
एक थे सुश्रुत, जमदग्नि, काश्यप, ये सब लोग तो आज के नहीं हैं, कुछ तो हजारों साल के हैं, कुछ लाखों साल के हैं। तो इनके पास ये सब ज्ञान जो उपस्थित हुआ वो प्रकृति ने मदद की होगी और इसलिए इतना सब हो गया। अब वहां पर यूरोप में तो ये कुछ है नहीं, तो वहां किस तरह की चिकित्सा आई होगी, एक उदाहरण देता हूं। ये जो आधुनिक चिकित्सा है, मॉडर्न मेडिसिनल सिस्टम, जिसका पर्यायवाची इस समय है एलोपैथी, इस एलोपैथी का जनक माना जाता है एक ग्रीक व्यक्ति हिप्पोक्रेटिस। आप जानते हैं उसकी फिलॉसफी क्या है? मैंने हिप्पोक्रेटिस की बायोग्राफी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी, जो उसने ग्रीक में लिखी थी। बाद में अंग्रेजी हुआ, फ्रेंच हुआ, कई भाषाओं में तर्जुमा हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, कई लोगों ने उस पर टिप्पणियां लिखी हैं। उसकी फिलॉसफी जरा सुनिए। वो ये कहता है कि शरीर में कोई रोग आ गया तो अब इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि आपका जो रक्त है ना, ये प्रदूषित हो गया, इसको निकाल दो शरीर से, इसको निकाल दो। इसके अलावा कुछ और मालूम ही नहीं उसको कि कुछ कर सकते हैं क्या। तो उसने ले दे के एक सिद्धांत बनाया कि आपको बुखार हो गया तो रक्त प्रदूषित हो गया, इसको निकाल दो। आपको जुकाम हो गया, रक्त प्रदूषित हुआ, इसको निकाल दो। आपको फोड़ा हो गया, रक्त प्रदूषित हुआ, इसको निकाल दो। माने जो भी कुछ है वो निकाल दो, ठीक है। और यही शायद हिप्पोक्रेटिस के वंशज हैं जो आज किसी का गर्भाशय निकाल देते हैं, किसी का गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, किसी की किडनी निकाल देते हैं, किसी का कुछ भी निकाल देते हैं। और निकालने के पहले हमको कन्विंस करते हैं, देखो ये तो बेकार है, इसमें अब रखा क्या है। अगर गर्भाशय बेकारी होता तो भगवान ने क्यों दिया? गॉल ब्लैडर बेकारी होता तो ईश्वर ने क्यों दे दिया? किडनी बेकारी है तो ये क्यों है हमारे शरीर में? अगर सब कुछ ही बेकार है तो ये शरीर को ही काट काट के फेंक दो, इसको रखने की क्या जरूरत है? ये सब हिप्पोक्रेटिस के पुत्र हैं, उसी को अपना वंशज मानते हैं। हिप्पोक्रेटिस क्या कहता था? कुछ बीमारी हुई रक्त निकालो। वो तो बेचारा रक्त तक सीमित था, इन्होंने इतना विकास कर लिया है कि अब कुछ भी निकाल दो। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं, ये हमेशा आप याद रखना। ये जो हिप्पोक्रेटिस ने विज्ञान बनाया, जिसको मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम कहते हैं, इस विज्ञान के शिकार दुनिया भर के लोग हुए, दुनिया भर के लोग। मैं आपको एक नाम सुनाता हूं जो जल्दी आपके समझ में आ जाए। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, मालूम है? ये बेचारे बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे, बड़े मेहनती थे। इन्होंने अमेरिका को इंग्लैंड की गुलामी से आजाद कराने में बहुत काम किया, बहुत काम किया। और अमेरिका की प्रजा ने उनके काम को देखते हुए उनको पहला राष्ट्रपति बनाया। अमेरिका की आजादी आई लगभग 1779 के आसपास और पहले राष्ट्रपति बने जॉर्ज वॉशिंगटन। आपको मालूम है जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु कैसे हुई? हिप्पोक्रेटिस सिद्धांत अपना के। क्या हुआ, वो जब राष्ट्रपति हो गए ना तो एक बार उनको बुखार आ गया, कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा। तो वो तो हिप्पोक्रेटिस के पक्के चेले थे, उन्होंने कहा अरे मेरे गुरु ने कहा है कि रक्त प्रदूषित हो गया। तो अब बुलाया उन्होंने एक डॉक्टर को, कहा कि मेरे शरीर से दूषित रक्त निकालो। तो वो एक आया डॉक्टर और उनकी दोनों नसें काट गया, दोनों हाथ की नसें काट दी, लेफ्ट और राइट ये वाली। अब नसें कट गई तो खून भल 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 निकलना शुरू, रात भर निकलता रहा। सवेरे वो डॉक्टर जब आया देखने के लिए तो जॉर्ज वॉशिंगटन मरे हुए मिले। ये कहानी है हिप्पोक्रेटिस सिद्धांत की। जॉर्ज वॉशिंगटन मर गए इस हिप्पोक्रेटिस के चक्कर में कि खून तुम्हारा खराब हुआ है, काट के निकाल दो। अब इनको पता तो है नहीं कि खून बनाना कैसा, काट के निकालना आता है। और ये तो मैंने एक कहानी सुनाई आपको। जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे हजारों राजा यूरोप में, ग्रीस में इसी सिद्धांत के शिकार हुए।
एक राजा था, बहुत पुरानी कहानी बताता हूं, 4वीं शताब्दी की, क्लॉडियस रोम का, वो भी इसी चक्कर में मरा। उसको भी कुछ बुखार आया और उसके डॉक्टर ने आके नस काट दी उसकी, पैर की भी हाथ की भी, कि खून निकल जाने दो सारा, ये खून निकल गया तो अच्छा हो जाएगा। क्लॉडियस मर गया। डेमोस्थनीज एक बड़ा राजा, वो मर गया। एशुनियस मर गया। ऐसे एक नहीं 1,500-2 हजार से ज्यादा राजा इसी चक्कर में मर गए। ये है मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम। इसने सारी दुनिया को ये सिखाया है कि देखो साइंटिफिक यही है, जो भी है निकालो निकालो, खून है तो निकालो, किडनी है तो निकालो, गॉल ब्लैडर है तो निकालो, ऐसा ये सिस्टम है। अब भारत में क्या है? भारत में तो ये चलने वाला नहीं है और चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अगर ये पता है कि बुखार आ गया तो बुखार आने का कारण हमें मालूम है, और अगर कारण मालूम है तो औषधि जिंदाबाद है। एक नहीं 84,000 औषधि है, कोई ना कोई काम करेगी उस पर। तो भारत में जब बुखार आता रहा तो औषधियां दी जाती रही, जड़ी बूटियां दी जाती रही और हम ठीक होते रहे। इसलिए हमको कभी काट पीट के रक्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने रक्त निकाला युद्ध के मैदानों में, ये नहीं कि ब्लेड काट के अपने ही शरीर से। और हमारे यहाँ किस तरह का सिस्टम रहा होगा? अभी तो आप पहले तो ये मानते थे, मेरे जैसे लोग जो आधुनिक शिक्षा में से पढ़कर निकले हैं, कि ये जो रामचरितमानस है या राम की कथा है, ये सब कल्पना है। और हमारे देश में ये जो वामपंथी लोग हैं ना, लेफ्टिस्ट, वो बहुत चिल्लाते हैं इसमें क्या धरा है, ये तो सब कपोल कल्पना है। लेकिन अभी उन्हीं के मालिकों ने, यूरोप और अमेरिका के बड़े वैज्ञानिकों ने, जो नासा में काम करते हैं, उन्होंने सिद्ध किया है कि ये सब सत्य है। आपको मालूम है, थोड़े दिन पहले नासा ने कुछ फोटोग्राफ्स रिलीज किए और वो फोटोग्राफ्स भारत के भगवान श्री राम के बनाए हुए समुद्र सेतु के बारे में है। मेरे पास भी वो आए हैं। मेरा एक दोस्त नासा में काम करता है, उसने कहा मैं तुम्हें भी भेजता हूं। बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स हैं, सैटेलाइट से उतारे गए हैं, कैमरे से नहीं। और उन फोटोग्राफ से पता चलता है कि आज से इतने लाख वर्ष पहले श्री राम जी ने लंका जाने के लिए पुल बनाया था। वो पुल आज भी सुरक्षित है। बस इतना ही अंतर है कि पहले वो समुद्र के ऊपर था, अब समुद्र में नीचे है। नीचे कैसे चला गया? हो सकता है पिछले कुछ लाख वर्षों में 2-4 हजार बार सुनामी आ गया हो, और सुनामी आता है तो मंजिलों मंजिलों बिल्डिंग डूब जाती है, तो ये पुल भी डूब गया हो। लेकिन डूबने के बाद भी वो टूटा नहीं है, सुरक्षित है। और फोटोग्राफ्स बताते हैं और वो साफ दिख रहा है। मेरे पास दुर्भाग्य है कि एलसीडी प्रोजेक्टर नहीं आपको दिखाता, मेरे लैपटॉप में ये सभी फोटोग्राफ्स हैं। वो बताता है फोटोग्राफ्स की पत्थर है ना, उनको कीलों से जोड़ा गया है। कीले होते हैं, और कीले इस मेटल के हैं जो लाखों साल में भी पानी में रह के क्षरण नहीं हुए। कहीं कहीं पत्थर के बीच में चूना लगाया गया है, वो साफ दिखता है। सीमेंट कहीं नहीं है, क्योंकि सीमेंट था भी नहीं। तो चूने और कीले से जोड़े हुए पत्थर अभी तक सुरक्षित हैं, टूटे नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उस पूरे पुल पर क्रैक नहीं है, कहीं भी एक क्रैक भी नहीं है। हम सीमेंट की अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं और आरसीसी का लेंटर डालते हैं, 2-4 साल में ही क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन उसमें कोई क्रैक भी नहीं है। और उसकी एक और बड़ी विशेषता है कि वो पुल जो है ना, जेड शेप में है पूरा। जेड बनाते ना अंग्रेजी का, ऐसे है पुल। अभी जो पुल बनते हैं वो स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा में दीवार खड़ी करते हैं तो डैम बन जाता है, वही पुल जैसा हो जाता है डैम की दीवार। वो जो है ना, ऐसे बनाया गया। क्यों? शायद इसलिए कि समुद्र के पानी का प्रेशर बहुत होता हो, तो उस प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो ये शेप सबसे अच्छा है। क्योंकि इसमें कई दीवार आ जाएंगी, हर दीवार पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी।
इतनी अकल हिंदुस्तान के लोगों को आज से 8 साढ़े 8 लाख साल पहले थी। और जानते हैं इस पुल का डिजाइनर कौन? नल और नील, माने द ग्रेट ग्रेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियर नल और नील, दोनों ने बना दिया पुल। और अब नासा कहता है कि दुनिया को पुल बनाने की टेक्नोलॉजी शायद भारत से ही गई होगी, क्योंकि इसके पहले दुनिया में कोई पुल बना था उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो अब उस पुल पर से जाकर राम की सेना वापस आई। नल और नील और राम का एक संवाद है रघुवंशम में। नल नील कह रहे हैं कि हम पुल बना देंगे, आप परेशान मत होइए, पत्थर की मदद से बना देंगे। राम पूछ रहे हैं ये समुद्र के पानी में पत्थर तैरेंगे कैसे? उन्होंने कहा वो आपकी चिंता नहीं हमारी है, क्योंकि हाइड्रोलिक्स हम समझते हैं, आप नहीं समझते। हाँ, वो ऐसे ही बोलते हैं। तो रघुवंशम में तो वो बराबर बात करते हैं। रामचरितमानस में तो सभी पात्र जो है ना राम को भगवान मानते हैं, इसलिए बात ही नहीं करते। वाल्मीकि रामायण में, कंब रामायण में, रघुवंशम में सभी पात्र बराबर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सहयोगी हैं। तो वो राम को समझा रहे हैं कि इसकी चिंता आप मत करो, हम कर देंगे। राम पूछ रहे हैं तुम्हारे पास तकनीकी क्या है? तो उन्होंने कहा हम पहले नाव डुबोएंगे, पत्थर ले लेके नावों को डुबोएंगे, डूबते डूबते वो ऊपर तक आएगी, तब कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। कितना दिन लगेगा? उन्होंने कहा जो लगे सो लगे, लेकिन पुल बना देंगे। तो राम जी पूछ रहे हैं कि ये पुल बनेगा तो जाएंगे तो सही, लौट के आएंगे कि नहीं? तो उन्होंने कहा आपको मैं एक गारंटी दे सकता हूं कि अपनी सेना जो जाएगी वो तो लौट के आएगी, जो रावण की सेना इस पुल पर आई तो ये डूब जाएगा। कैसे डूब जाएगा? तो वो कह रहे हैं कि हमने इसका जो हिसाब निकाला है ना पूरा, आपकी सेना में तो सब बानर हैं। हाँ, और बानर जब चलते हैं ना तो मिनिमम प्रेशर डालते हैं जमीन पर। आपने देखा है ना, उनके पंजे भगवान ने कुछ ऐसे बनाए हैं कि उनका जमीन पर पंजे का टिकना बहुत कम दबाव डालता है। और वो ऐसे अद्भुत ऊर्जा के मालिक हैं सब बानर कि जैसे ही पंजा टिका तुरंत जंप कर देते हैं, और वो कंटिन्यू जंप कर सकते हैं। 1 किलोमीटर तक कर सकते हैं, 2 किलोमीटर तक कर सकते हैं। तो नल नील कह रहे हैं कि हमने पुल का डिजाइन ऐसा रखा है कि ये बानर जंप करके तो निकल जाएंगे सबके सब, जो रावण की सेना आई तो ये डूब जाएगा, क्योंकि रावण की सेना में सब राक्षस हैं। राक्षस शरीर में भारी हैं, भारी होने के साथ दबाव ज्यादा डालते हैं, तो ये पुल टूट जाएगा, वो मर जाएंगे। इसलिए युद्ध में हम विजयी होंगे, हारने का चांस नहीं। इस क्वालिटी की चीजें हैं। अब ये क्वालिटी किसी देश में आई हो तो मैं मान सकता हूं कि उस पुल को बनाने का मटेरियल उस जमाने में रहा हो, और उस पुल को बनाने वाले जो लोग रहे नल नील जैसे पता नहीं कितने, उनको और भी बहुत कुछ ज्ञान आता हो। क्योंकि पुल बनाने में जो उन्होंने चूना घिसा है उसमें कई तरह की जड़ी बूटियां भी मिलाई गई, उनको जड़ी बूटियों का भी ज्ञान हो। तो इससे यह सिद्ध होता है कि उस जमाने का कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जड़ी बूटियों का भी ज्ञाता होता होगा। हो सकता है आयुर्वेद भी उसको आता होगा। और राम की सेना में तो वैद्य सुषेण तो मुख्य वैद्य हैं, लेकिन राम जी की सेना में तो थोड़ी बहुत वैद्य की सब कर लेते, सीता जी भी कर लेती, उनको भी जड़ी बूटियों का ज्ञान, लक्ष्मण भी कर लेते हैं, राम खुद सीख गए हैं बहुत कुछ। तो इन घटनाओं से मैं कहना एक ही बात चाहता हूं कि शायद ये लाखों साल पुरानी विद्या है, ये 10-20 हजार साल की विद्या नहीं है। और ये लाखों साल पुरानी विद्या टिकी कैसे, आज तक जिंदा है। आज भी हम उन औषधियों का नाम जानते हैं जिनको राम जी जानते थे, वो नाम वैसे के वैसे ही चले आ रहे हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ होगा कि इस विद्या को भारत के लोगों ने जीवन विद्या बना लिया होगा। जीवन विद्या माने जिंदगी के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई, और इसको जीवन विद्या बनाया होगा तभी इसका नाम आयुर्वेद पड़ा होगा। ये आयु का विज्ञान है, चिकित्सा का नहीं है, रोगों का नहीं है, जीवन का विज्ञान है। और ये जीवन का विज्ञान सिखाया गया होगा पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये शायद घरों में ही संभव है,
क्योंकि घर में ही ज्यादा समय लोगों का बीतता है। तो शायद हर घर भाषी को ये ज्ञान मालूम होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान जो आया वो आज तक चला आया और इतना अद्भुत है कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी सब इससे भरपूर हैं, सबके पास ये भंडार के रूप में है। फिर एक प्रश्न उठता है, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हमारे यहाँ लाखों साल ऐसे चला आया परंपरा से, तो पिछले 1000 साल में ये डूब कैसे गया? इसका महत्व कैसे कम हो गया? कारण क्या रहा इसका? इसका कारण एक कहानी है। अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसी आए, उनसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों से पहले मुगल आए, उनसे पहले हूण आए, शक आए, सबने लूटा इस देश को। और जो बाहर से आया हुआ लुटेरा होता है ना, उसका एक ही धर्म है कि वो यहाँ से जो भी कुछ है लूट कर ले जाए। और वो यहाँ से जो भी कुछ लूट कर ले जाए उसके लिए आवश्यक है कि जिसका वो धन और संपत्ति है वो उसको लूटने के लिए छोड़े। तो हमने शायद ये लूटने के लिए छोड़ा होगा और उन्होंने इसको लूट लिया होगा। हमने इसको लूटने के लिए क्यों छोड़ा होगा? कोई तो कारण होगा इसके पीछे। तो बहुत दिनों से सोचते सोचते मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि शायद एक कारण ये रहा हो कि हमने प्रकृति की दी गई इस संपदा को अपने पास इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध होने पर मान लिया कि हम तो सुरक्षित हैं। जैसे घर में बहुत सारा धन धान्य हो ना तो गरीबी की कल्पना नहीं आती, घर में बहुत सारा पैसा हो ना तो बेरोजगारी की कल्पना नहीं आती, घर में सब कुछ भरा पूरा हो तो अभाव का जीवन क्या होता है पता ही नहीं है। तो यहाँ सब भरा पूरा था, हमें कल्पना ही नहीं थी कि एक दिन ये लुटते लुटते इतना कम हो सकता है कि हमारे लिए विदेशों से लाना पड़े। ये एक कारण रहा हो। ये कारण तो नहीं मैं मानता हूं कि हम कमजोर थे और विदेशी हमसे मजबूत थे इसलिए हमको वो परास्त कर गए युद्ध में और हम लुट गए। अगर हम कमजोर ही थे तो पृथ्वीराज चौहान कहां से आ गए, महाराणा प्रताप कहां से आ गए, शिवाजी महाराज कहां से आ गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहां से आ गई? और पृथ्वीराज चौहान और राणा प्रताप में कोई तो यूनिक डीएनए रहा होगा, ऐसा तो नहीं है। कोई राजा अपने दुश्मन को बार बार हराए और हराने के बाद हर बार उसे माफ कर दे तो वो तो वीर नहीं महावीर होता है। ये जेनेटिक मटेरियल तो भारत में ही दिखाई देता है, दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने दुनिया के बहुत सारे राजाओं का इतिहास पढ़ा है, उन्होंने दुश्मन को हराया तो जान से मार डाला, छोड़ा नहीं उसको। हमारे यहाँ दुश्मनों को परास्त करते रहे और हर बार माफ करते रहे। गलती से एक बार दुश्मन ने परास्त कर दिया तो माफ नहीं किया क्योंकि उसके पास वो डीएनए नहीं था। माफ करने के लिए जो जिगर चाहिए ना, उसके लिए कुछ खास तरह का बॉडी कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ खास तरह के एंजाइम्स होते होंगे, कुछ खास तरह के हार्मोन्स होते होंगे। तो पृथ्वीराज चौहान में तो होंगे, उनके दुश्मन में नहीं रहे होंगे। तो हम कमजोर तो नहीं थे, हमारा इतिहास बार बार बताता है कमजोर तो नहीं थे, ताकतवर तो थे। तो फिर परास्त कैसे हुए, हारे कैसे? शायद इसी से जो पृथ्वीराज चौहान की कहानी बताती है कि दुश्मन को हराया छोड़ दिया। हमारे शास्त्रों में एक मंत्र है, वो है तो संस्कृत में, मैं सीधे हिंदी में बताता हूं। वो मंत्र ये कहता है कि दुश्मन को, आग को, कर्जे को और बीमारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन को, आग को, बीमारी को और कर्जे को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन को अगर छोड़ दिया तो वो ही मारेगा। फिर भारत की आजादी के पिछले 60 साल का इतिहास गवाह है, हर बार पाकिस्तान को हराया, हर बार हमने छोड़ा। 48 में हराया, छोड़ दिया। 65 में हराया, लाहौर तक हम पहुंच गए, फिर छोड़ दिया। 71 में हराया, फिर छोड़ दिया। कारगिल में हराया, फिर छोड़ दिया। और आज वही पाकिस्तान नाग बन के डस रहा है, हर तीसरे दिन बम ब्लास्ट करा रहा है इस देश में। तो शास्त्र का मंत्र है, मेरा नहीं है, कि दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी।
अगर हाथ में आ गया खत्म कर दो। और शायद यही बात भगवत गीता में कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे, छोड़ो मत इनको, अगर जो तुमने छोड़ दिया तो ये विष बीज की तरह से फैलेंगे, पूरे देश में अधर्म की स्थापना कर देंगे, इसलिए कौरवों को छोड़ो मत, इनके अंतिम व्यक्ति तक संहार करो। शायद कृष्ण को शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान रहा होगा, पृथ्वीराज चौहान को उतना नहीं रहा होगा। कृष्ण को ये जो ज्ञान था शास्त्रों का, उसी का अंतिम परिणाम था कि कौरवों में से कोई बचा नहीं। शायद पृथ्वीराज चौहान को ये ज्ञान किसी ने दिया होता तो मोहम्मद गौरी पहली बार में ही खत्म हो गया होता और भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो ये ज्ञान की कुछ कमी रह गई। और आज के व्यवहारिक जीवन में भी हम जानते हैं कि अगर आपने आग को जलता हुआ छोड़ दिया तो वो घर को जला देगी, गांव को भी जला देगी। अगर कर्जे को बकाया छोड़ दिया तो वो कर्जा आपको जिंदगी भर के लिए जर खरीद गुलाम बना देगा। और जो बीमारी को थोड़ा भी छोड़ दिया तो वो आपको पता नहीं किस स्वरूप में पटक देगी, ले जाए। तो ये ज्ञान की कुछ कमी आई होगी हम में, शायद हजारों साल की गुलामी में ज्ञान कम हो जाता होगा। मेरे एक गुरु हैं जिनका नाम है श्री धर्मपाल, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। वो बार बार मुझे ये कहते हैं कि देखो, जिस देश में गुलामी आ जाती है, जिस समाज में गुलामी आ जाती है, उस समाज का सब कुछ चला जाता है, उनका ज्ञान चला जाता है, उनकी परंपराएं चली जाती हैं, मान्यताएं चली जाती हैं, व्यवस्थाएं टूट जाती हैं, सब कुछ चला जाता है। तो शायद 1200 साल की गुलामी ने ज्ञान में कुछ कमी लाई हो और ये हम सोचना भूल गए हो कि दुश्मन को अधूरा मत छोड़ो। इसी कारण से हम परास्त हुए, बाकी कोई दूसरा कारण नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के राजाओं के जो संघर्ष है ना, उसमें भी यही कहानी दिखाई देती है। 1825 में दक्षिण भारत में एक बड़ी रानी है जिसका नाम है कित्तूर चेन्नम्मा। वो अंग्रेजों को परास्त करती है, युद्ध में हराती है और उनको बाइज्जत बरी कर देती है कि जाओ तुम। दक्षिण भारत का एक राजा है हैदर अली, जो बार बार अंग्रेजों को हराता है, हर बार छोड़ देता है। उसी का बेटा है टीपू सुल्तान, बार बार हराता है, छोड़ देता है, लेकिन एक बार टीपू सुल्तान हार जाता है तो अंग्रेज उसका मर्डर कर देते हैं, छोड़ते नहीं। तो हम अपने ज्ञान से कहीं वंचित हुए होंगे। दुश्मन को छोड़ना जो हमने सीख लिया, शायद वो हमारी पराजय का बड़ा कारण था। और उस पराजय में हमारे यहाँ सब कुछ चला गया, ज्ञान चला गया तो जड़ी बूटियां भी चली गई होंगी, हमारी शिक्षा भी गई होगी, व्यवस्थाएं भी गई होंगी। और फिर जो आधुनिक समय है